जय श्री राधे राधे। गुड मॉर्निंग सब लोग को। पहले के क्लास में आप लोग को कुछ प्रश्न बता दिए थे, प्रासरण दाब और उसके संबंधित कुछ था उसके बारे में बताए थे, और फिर वान ठॉप गुणक के बारे में बताए थे, संगुणन के बीच में संबंध बताए थे। तो आज हम आप लोग को न्यूमेरिकल बता रहे हैं। इसका पहला अगर न्यूमेरिकल देखा जाए तो सबसे पहले न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड राउल्ट नियम के अनुसार से जो रिलेटेड बताए थे। राउल्ट का नियम में जो व्यंजक आया था, जो प्रूव किए थे, राउल्ट नियम को प्रमाणित करें, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्लू। तो आज हम उन्हीं के बारे में आज हम न्यूमेरिकल बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इस न्यूमेरिकल में क्या कहता है, देखिए 75 ग्राम एसीटोन में 75 ग्राम एसीटोन, ये 75 ग्राम जो है और ये 10 ग्राम एक पदार्थ घुला हुआ है, तो ये 75 ग्राम एसीटोन है। ये 75 ग्राम जो एसीटोन है ये घोलक है। ये क्या है? घोलक, जिसको हम लोग विलायक बोलते हैं। और 10 ग्राम एक पदार्थ जो घुला है ये विलेय है। ये क्या है? विलेय है। से हम चीनी की बात करते हैं तो ये हो गया विलेय, और पानी की बात करते हैं तो हो गया विलायक। तो पानी ज्यादा रहता है कि चीनी ज्यादा रहता है? पानी ज्यादा रहता है। तो उसी तरह ज्यादा इसमें क्या है? एसीटोन है। क्या है? एसीटोन है। तो आज हम इसको देख लेते हैं। पहले हल दिया है, क्या दिया? देखिए 75 ग्राम जो एसीटोन है वो आपका है कैपिटल डब्ल्यू। कितना दिया है? 75 ग्राम, ठीक है। और एम जो है एसीटोन है। ये क्या है? एसीटोन का एम बराबर एसीटोन का अनुभार। बताइए कितना होता है? एसीटोन का फॉर्मूला जानिएगा तब ने। तो COCH3 इसका अनुभार निकालिए। क्या निकालेंगे? तो बताइए कितना आएगा? कार्बन के गो है 1 2 3 कार्बन है। कार्बन की परमाणु भार कितना होता है? 12। हाइड्रोजन के गो है 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, उनका भार कितना है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन के गो है 1 ही गो है, उसका भार कितना होता है? 16 होता है। 12 तिया 36, 6 का 6, तो 36 6 42, 42 और 16 कितना होता है? 58 ग्राम। इसका मतलब ये किसका भार निकला? एसीटोन का भार निकला। फिर आपका है 10 ग्राम। ये क्या है? विलेय है। ये क्या है? विलेय है। 10 ग्राम क्या है? विलेय है। और 75 ग्राम क्या है? विलायक है। और फिर क्या कहता है? पदार्थ का अनुभार। किसका अनुभार? पदार्थ का अनुभार। तो शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब भी दे दिया था, घुलनी का वाष्प दाब ज्ञात करें। ठीक है। तो छोटकी एम कितना दिया है? 125 ग्राम। कितना दिया है? 125 ग्राम। और शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब यानी पी नॉट कितना दिया है? 229.2 mm। फिर है घुलनी का वाष्प दाब ज्ञात करें। इसका मतलब है पी नॉट निकालना है। क्या निकालना है? पी नॉट का मान निकालना है। कोई दिक्कत? तो राउल्ट साहब ने राउल्ट नियम से, राउल्ट के अनुसार देखा जाए तो फॉर्मूला क्या है? पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्लू। सारा
जो जो इसमें आपका मान दिया है सारा को पुट कर देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पी नॉट का मान कितना है 229.2। अब पी एस का मान नहीं हमको पता है, इसलिए हम पी एस ही रहने देंगे। और पी नॉट का मान कितना दे रखा है 229.2। और ये स्मॉल डब्लू जो है, स्मॉल डब्लू 10 दिया है, स्मॉल एम कितना दिया है 125, कैपिटल एम कितना दिया है 58 ग्राम दिया है, कैपिटल डब्लू का मान कितना 75 ग्राम दिया है। कितना दिया है, इसको यहां से गुना कर दीजिए तो 229.2 माइनस पी एस। ये 229 उस साइड गुना कर दीजिए तो 10 गुने 58 गुने 229.2, नीचे में क्या बच गया 125/75। तो 229.2 और माइनस पी एस। एक काम कीजिए, पॉइंट जब उड़ेगा पॉइंट को खत्म कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2292। 2292 125 गुना 75, ये पॉइंट जब खत्म हुआ तो कितना होगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, इसको यहाँ हल कर देते हैं, 229 लिख देते हैं, 229.2 माइनस पी एस। आप में से बताइए कि ये 58 गुना 2292 करेंगे तो कितना आ सकता है, ये बता दीजिए कितना आएगा। देखिए कीजिए गुना, कितना है एक बार हम लिख देते हैं आप लोग को, 58 गुना 2292 बटे 125 गुना 75, तो 229.2 माइनस 229.2 माइनस पी एस। 58 गुना 2292 करेंगे कितना आएगा 13,936, 12,936, देखो 13,936 आता है, 13,000 कितना आता है 1,32,936 न, 1,32,936 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,32,936 है। देखो 13,29,36 बटे 125 गुना 75 करेंगे तो 9375 आएगा, 9,375 आएगा। भाग अगर हम दे देंगे तो कितना आ सकता है बताइए, भाग देंगे तो कितना आएगा 14.179 आएगा। कितना आएगा 179 आ सकता है, ठीक है। तो हम 179 को नहीं लिखते हैं, काम करते हैं 18 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 18, ताकि घटावे में आसान हो। एक काम कीजिए 229.2 है, इसको इधर बुला लीजिए, इसको बच जाएगा माइनस पी एस, इसको इधर लेके चल जाएगी क्योंकि इसको इधर से मतलब नहीं है। अब घटाइए तो यहाँ शून्य बैठा देंगे तो क्या कोई दिक्कत पड़ेगा, यहाँ देखिए 14.18 229.20। अब बताइए 0 में से 8 गया 2, आई क्या है 1 में से गया 0, आई 9 में से 4 गया 5, ये कितना बचा 9 में से 4, 2 में से 1 गया 1, यानी कहने का मतलब 2 इतना आया 215.02। एक काम कीजिए इसको इस साइड भेज दीजिए 215.02। एक काम कीजिए लगभग में कितना आएगा, ये 215 ही आएगा mm, ये क्या हो जाएगा mm में हो जाएगा। कहीं कोई किसी का दिक्कत नहीं है। ये 215 जो आया है वो किसका मान आया है, देखिए घोल का वाष्प दाब आया है, शुद्ध घोलक दिया था, ठीक है, घोलक का वाष्प दाब नहीं दिया था, उसी को हम निकालें तो आया 215 mm। प्रश्न है, इसके बाद वाला प्रश्न क्या है, किसी पदार्थ का 42 ग्राम एसीटोन में 0.5 ग्राम घुलाया गया। कितना एसीटोन में 42 ग्राम एसीटोन में 0.5
5 ग्राम घुलाया गया। इस प्रश्न में भी वही था, 75 ग्राम एसीटोन में 10 ग्राम घुलाया गया। वही प्रश्न है, 42 ग्राम एसीटोन में 0.5 ग्राम घुलाया गया। बात इसमें क्या था कि वो था शुद्ध घोलक वाला। ये है क्वथनांक यूनियन। याद कीजिए, क्वथनांक यूनियन बताए थे डेल्टा टीवी बराबर बताए थे। तो वही आज हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो केबी इंटू ए गुना 1000 बटे बी गुना एम। तो प्रश्न है आपका, किसी पदार्थ का 42 ग्राम एसीटोन में 0.5 ग्राम घुलाया गया है, तो क्वथनांक उन्नयन 0.18 डिग्री प्राप्त हुआ है। यदि केबी का मान, यानी कांस्टेंट है, ये केबी क्या है, कांस्टेंट, क्वथनांक उन्नयन है, 1.67 हो तो पदार्थ का आणविक भार क्या होगा, यानी द्रव्यमान क्या होगा। तो पहले हम आपका इस डाटा तैयार कर लेते हैं। 42 ग्राम कौन सी है ये बता दीजिए। और ये क्या है, देखो 42 ग्राम आपका है, ये देखिए बी है, और ये जो है ये है घोलक का मात्रा, ये है घुल्य की मात्रा। फिर है क्वथनांक उन्नयन का मान कितना है, कांस्टेंट कितना दे रखा है, कांस्टेंट 1.67 कितना दे रखा है, 1.67। और डेल्टा टीवी कितना दे रखा है, डेल्टा टीवी इतना डिग्री दे रखा है। आप में से बताइए कि इसमें क्या निकालने का रहा है, ये वाला निकालने का रहा है, एम निकालने का। ये देखो कैपिटल, ये एम निकालना, एक ही वो एम है, ये चाहे इसको जो एम बोलिए। यहाँ देखो सूत्र से देखा जाए तो सूत्र इसका क्या था, डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू ए गुना 1000 बटे बी गुना, सब का मान यहाँ बैठा दीजिए, बैठा दें। इसमें क्या खाली रहेगा ये बताइए, एम खाली रहेगा, एम रहेगा। एक काम कीजिए, एम को यहाँ रख दीजिए, बच जाएगा के बी गुना 1000 बटे बी गुना डेल्टा टीवी, तो यहाँ इसको हल कर देते हैं। केबी का मान कितना है, एम बराबर 1.67 गुना ए का मान कितना है 0.5, अब कुछ नहीं है, गुना 1000 है, ये तो फॉर्मूले में दिया है मान। बी का मान आपका दिया है 42 ग्राम। फिर डेल्टा टीवी का मान है 0.18 डिग्री, 18 डिग्री। तो इसको चाहिए तो आराम से हल कर दीजिए। पॉइंट के बाद दो अंक इसमें है, 2 अंक इसमें, खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 167। आई पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 42 गुना 18 गुना 10, इसके लिए 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कटता है, देखिए 21 दूना 42 कटता है, तो 50 दूना 100 कटता है। 9 दूना 18 काटेंगे तो 25 दूना 100 कटेगा। ये बता दीजिए कि 167 गुना 5 गुना 25, और ये बचा 21 गुना 9, कितना बचा, 21 गुना 9 बचा न। तो ये बता दीजिए 167, आई 25 पचे 125, आई 9 इकाई 9 और 9 दूना 18, 167 गुना 125 कीजिए कितना आता है, देखिए आप लोग 20,875 आता है। देखिए चेक कर लीजिए। अगर हम 189 से भागा करेंगे तो देखिए 110.4 ग्राम आता है, 110.4 ग्राम।
चेक कर लीजिए आप लोग। तो आपका यही आप लोग का सवाल था, दूसरा नंबर का सवाल यही है। पहला सवाल ये है, पहला सवाल में 215 आया, दूसरा का सवाल में आपका 110.4 ग्राम आया। फिर नेक्स्ट सवाल है, तीसरा नंबर का सवाल क्या है कि एक यौगिक का आणविक द्रव्यमान 115 है, इस यौगिक के 4.3 ग्राम को 43 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन क्या था। तो बात आता है कि ये 4.3 ग्राम क्या है, 43 ग्राम क्या है, ये है घोलक और ये है घुल, यानी ये चीनी है, चीनी। हमेशा कोई भी चीज घोलते हैं तो पानी ज्यादा रहता है ना। अब दाल बनाते हैं तो दाल में ज्यादा दाल होता है, ज्यादा पानी होता है, पानी होता है, तो वो क्या हो गया, ज्यादा मात्रा में पानी हो गया। तो ज्यादा मात्रा को बी देते हैं और कम मात्रा वाला को ए। तो यहाँ हल कर देते हैं, इसको दिया है ए का मान क्या रखा है, ए का मान 4.3 ग्राम है, बी का मान आपका 4.43 ग्राम है, उसके बाद के बी का 5. सोल्यूशन फिर क्या है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, उसके बाद और क्या दे रखा है, के बी तो दे आपका तो यहां मिला ही है 5.2 है, 5.2 है, कितना है 5.2। 115 क्या है बताइए, आणविक द्रव्यमान, इसका मतलब है कि ये वाला भी दे रखा है, आणविक द्रव्यमान 115 दे रखा है, कितना दे रखा है 115 दे रखा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चाहिए तो सूत्र लिख आइए, है ना। सूत्र है क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या होता है, सूत्र से तो डेल्टा टीवी बराबर के बी गुना ए गुना 1000 बटे बी गुना एम। के बी का मान क्या रखा है 5.2 है, ए कितना है 4.3 है, 3 है, बी कितना है 43 ग्राम है, एम कितना है 115 है, 115 है। एक काम कीजिए, पॉइंट एक रो पास पॉइंट है, इसके पास भी पॉइंट है कि नहीं, ये 43 है 115 है, एकरा 5.2 है, पॉइंट के बाद एक अंक इसलिए 1 शून्य, फिर इसके पास है पॉइंट तो 1 शून्य और हो जाएगा, तो 2 शून्य 2 शून्य इससे कट जाएगा, कट जाएगा ना, 43 से 43 कट जाएगा, कट जाएगा। और कोई कटेगा तो बोलिए हमसे, और कटेगा जरूर है। 100 कितना बच गया 52 गुना 10 बच गया, और नीचे में 115 बच गया, 2 पंचे 10, 5 दूना 10 और एक बचा 5 दिया 15, 23 पंचे 110, 5 दिया 15, 5 दूना 10 और 1 11, इतना बचेगा। अब तो नहीं कटेगा, तो देखते हैं इसको, 52 दूना कितना आता है 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 104 बटे 23, भाग दे के देखिए कितना आता है, जल्दी जल्दी दीजिए भाग, भाग देना है तो दे सकते हैं। 23 कितना दान से, 4 दान से लगाएंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8 है 9, ज्यादा हो जाता है, 4 तिया 12, 4 दूना 8 है 9 नहीं होता है, 1 पॉइंट बिठाएंगे, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, 120 हो गया। फिर बताइए 5 से लगाते हैं तो कितना सा आता है, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 11, 5 तिया 15, कितना बचता है, पॉइंट है
आप दे सकते हैं 23 दूना 46, बस इतने ही रहने दीजिए। इसका मतलब आया कि 4.52 4.52 आएगा के बी। कितना आएगा? 4.52 के बी। तो सवाल यही आपका है। नंबर आप लोग का प्रश्न यही है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि चौथा नंबर आप लोग को, तीसरा नंबर यहाँ तक बता दिए। चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो है, चौथा नंबर का जो प्रश्न है क्या है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है कि C2H5O2 होता है। तो 45 ग्राम एथिलीन को 100 ग्राम जल में घुलाया गया था। 45 ग्राम एथिलीन, यानी सपोज कीजिए ये चीनी है और ये क्या है? पानी है। तो चीनी कम रहता है, पानी ज्यादा रहता है, जल क्या रहता है? जल ज्यादा रहता है। इसमें चीनी नहीं है, इसमें क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। हो सकता है यहाँ ग्लूकोज भी दे दे कि 45 ग्राम या 50 ग्राम ग्लूकोज है और 500 ग्राम जल में घुलाया गया। तो उस स्थिति कहेगा हिमांक का अवनमन ज्ञात करें, हिमांक का अवनमन ज्ञात करें। तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल इतना को घुलाया गया है, तो हिमांक का अवनमन ज्ञात करें। के एफ यानी के हिमांक कांस्टेंट कितना है? हिमांक कांस्टेंट आपको मटेरियल में दिया रहेगा, कितना है? 1.86। ठीक है। अब इसका क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो एक बात बताइए कि ये 45 ग्राम और 100 ग्राम क्या है? तो 45 ग्राम आपका ए है और 100 ग्राम आपका बी है। 100 ग्राम आपका क्या है? बी है। 100 ग्राम आपका क्या है? बी है। और एम निकालना है, एम निकालना है, इसका निकालना है C2H5O2 का आणविक भार बताइए। आणविक भार यानी एम बराबर बताइए कितना होगा? कार्बन, तो कार्बन का परमाणु भार 12, के गो कार्बन है? 2 गो है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, के गो हाइड्रोजन है? ऐसा 5 गो है। फिर ऑक्सीजन है 16 होता है, परमाणु भार 16 हो गया। ऑक्सीजन 2 गो है। तो 12 दूना 24, 5 इकाई 5, 16 दूना 32, 16 दूना 32 इथिलीन ग्लाइकोल। मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 6, यहाँ कितना है? 6 है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ भी कितना है? 6 है, ये हो गया 6। तो अब बताइए कितना हो जाएगा इसका? 24, 36 और 32 कितना होगा? 62 हो गया। ये किसका है? एम का मान के एफ 1.86। क्या क्वेश्चन है? हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन का सूत्र क्या है? याद है? हिमांक अवनमन का सूत्र है कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू ए गुना 1000 बटे बी गुना एम। फर्क यही है कि इसमें के बी था, इसमें क्या है? के बी है। इसमें क्या है? के एफ है। वो था क्वथनांक गुणन, ये है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, हिमांक कांस्टेंट को एफ से दिखाते हैं, के एफ हो गया, और क्वथनांक गुणन को के बी से दिखाते हैं। के एफ का मान आपका 1.86, ए का मान 45 इंटू 1000 अपॉन बी का मान 100 ग्राम, एम का मान 62। इसमें से कौन कौन जाएगा? भेज दीजिए उसको। 100 से सॉरी 0 काट देते हैं हम, कितना हम काटने की है। ये जो है इसको भी पॉइंट उड़ा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कहा इसको छोड़ेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए 2 शून्य बैठ जाएगा। 62 तो है ही है, 1 शून्य खाइए जाएगा, बचेगा 9 पचे 45, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 तिया 6। ठीक है, ये 93 हुआ, ये 9 हुआ, कितना हुआ? ये 9 हो गया। कटान रही 9 से कटान, बच गया 93 गुना 9,
और नीचे में कितना बच गया 62। देखिए भाई 31 दूना 62 होता है, 31 तिया 93 होता है। कितना खूबसूरती से कट गया। 9 तिया 27 होता है, बटे में 2 से 27 का आधा कितना होता है 13 दूना 26, यानी 13.5 होता है। 13 पॉइंट क्या होता है 5 होता है। ये आप लोग का आंसर आ गया 13.5। तो नेक्स्ट सवाल आपका यही है, देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपका ये है। आपका नेक्स्ट सवाल ये है कि एक घोल के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.4 केल्विन की कमी हो जाती है। हिमांक में 0.4 केल्विन की कमी हो जाती है, तो घोल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, जबकि Kf बराबर 5.12 है। तो आइए आप हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले कम अमाउंट वाला है A, तो 1 ग्राम हो गया। B ज्यादा अमाउंट वाला रहता है उसको क्या कहते हैं 50 ग्राम, यानी B से दिखाते हैं। सुनते हैं कि Kf दे रखा है कितना 5.12। डेल्टा TF कितना दे रखा है 0.4 केल्विन, 0.4 केल्विन। आप इसे आसानी, इसमें क्या नहीं दे रखा है, यही वाला नहीं दिखा रहा है। तो आप बताइए कि हिमांक अवनमन का सूत्र क्या होता है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू A गुना 1000 बटे B गुना M। हमारा M नहीं दिया इसलिए M को भेज दीजिए डेल्टा TF के जगह पर। KF A इंटू 1000, इसको यहां रख दीजिए। KF का मान है 5.12 गुना A का मान है 1 गुना 1000, B का मान है 50 ग्राम, डेल्टा TF का मान है 0.4। ये काम कीजिए, शून्य बैठा दीजिए, पॉइंट उड़ जाएगा, तो बच जाएगा 512। ठीक है, और 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये हो जाएगा 50 गुना 40, 512 गुना 1000 बटे 50 गुना 40। 1 शून्य कट गया, इसके शून्य से कट गया, बच गया कि 512 गुना 10 बटे 5 गुना 4, 5 दूना 10, आई 2 दूना 4, आई 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12। अगर आपका यकीन नहीं तो 256 आएगा। कितना आएगा 256। तो आइए इस सवाल आप लोग को, ये सवाल का आंसर कितना आया 256। कितना आया 256। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, ये देखिए 5% चीनी के 1 बिलियन का 15 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरण निकालना। 5% चीनी है और उसका विलियन का 15 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरण निकालें। तो इसका सॉल्यूशन किया जाए न किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5% है क्या चीज, 5% है क्या चीज, उसको तो देख लेंगे ना। तो 5% आपका है अमाउंट, कितना है 5 ग्राम, इसको ले लीजिए 5 ग्राम। एस का मान देखिए, ये है विलियन कांस्टेंट, क्या है विलियन कांस्टेंट, इसका मान दिया रहेगा आपको, कितना दिया रहेगा 0.082, 0.082 एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन मोल 15 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है, अगर हम 273 में 15 को जोड़ दें तो कितना आता है 5 3 8 8, यानी 288 केल्विन होता है। जब भी लिखना है तो इसको किसमें लिखना है केल्विन में। भी का मान 100 ग्राम, 100 ml कर देते हैं। उसके बाद इसको लीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 कट जाएगा, बचेगा 0.1 लीटर। कितना बचेगा 1
लीटर। भी का मान कितना आया 1 लीटर। पी निकालना है, क्या निकालना है पी, क्या निकालना है पी। चीनी का फॉर्मूला आता है C6H22O11 का आणविक द्रव्यमान का आणविक द्रव्यमान 12 गुना 12 1 गुना 22 और 16 गुना 11। 12 बरा 100 कितना होता है 144 होता है ना। अब 22 आई 6 और 1 7, 1 और 6 उधर रख दीजिए, बीच में 6 और 1 को 7 जोड़ दीजिए, 11 से गुना हो जाएगा। 6 4 10 और 2 12 1 2 बाकी 1, 7 2 9 9 और 4 13 1 14 4 बाकी 1 1 2 और 1 3, 342 आता है। कितना आता है 342। कितना आता है 342। याद कीजिए इसको, हम कभी प्रासरण को सिद्ध किए होंगे, है ना। इसमें के था याद है, चार्ल्स वांट हॉफ से नियम से और बॉयल्स वांट हॉफ के नियम से क्या आया था, पीवी बराबर NST, क्या आया था WST बटे M, यही ना आया था। इसमें से क्या खाली रखा है, P खाली है, WST बटे V गुना M। तो W कितना दे रखा है 5 दे रखा है, S कितना दे रखा है 0.082 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितना है 288। भी कितना है 0.1 है, और M कितना दे रखा है 342। सब कैसे कैसे कटाना है उसको नजर दौड़ाना। देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक है, हम लिख देंगे 3 अंक, ठीक है। देखिए 3 अंक है तो 3 शून्य नीचे 288 और 1 शून्य ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला उड़ाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 342। 5 गुना 82 गुना 288 गुना 10, 1 शून्य कटेगा जरूर, 1 शून्य कट जाएगा। और कोई काटेगा तो काटिए, और कोई कटेगा, बहुत कटेगा अभी। ये 2 दान से उड़ाइए इसको, 2 एका 2, 2 सती 14, 2 एका 2, 171 दान में जाएगा। और ये 41 दूना 82 आई 20 पंचे 100, क्या बच गया 41 गुना फ्रेश कर देते हैं 288 20 गुना 171, 10 दूना 2 एका 2 2 चौक 8 2 चौक 8, फिर 5 दूना 2 सती 14 2 दूना 4, 41 गुना 72 बटे 171 गुना 5। यहाँ इसको हल कर देते हैं। P बराबर कितना आ गया 41 गुना 72 कीजिए और 5 गुना 171 कीजिए, कितना आता है देखिए, 5 इकाई 5 5 सती 35, 5 एका 5 और 3 855, कितना आता है 855, और ये 2952 आएगा। कितना आएगा 2952। तो भाग हम जब देंगे तो आएगा 3.45, कितना आएगा एटमॉस्फेयर,
आपका आंसर यही है, इसका आंसर यही आएगा। तो आपका यह आंसर आया P बराबर 3.45 ATM। तो ये प्रश्न का है 5% चीनी के 1 बिलियन का 15 डिग्री सेल्सियस पर प्रसारण निकालें, तो आपका आंसर कितना आया? P बराबर 3.45। तो ये देखिए भी आपको लेना है 100 ml, कितना लेना है? भी 100 ml लेना है, हमेशा भी कितना लेना है? 100 ml। भी कितना लेना है? 100 ml ही लेना है। और जो ये मान है आपका S का मान याद रखिएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, विलियन कांस्टेंट है, S बराबर 0.082। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपका है, पहले इस सवाल को देखेंगे, बाद में इस सवाल को देखेंगे। तो यहां से आप स्टार्ट कीजिए। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर चीनी के 10% विलयन का प्रासरण दाब, इसमें देखिए प्रासरण दाब दे रखा है 7.07 ATM है, यानी एटमॉस्फेयर है। तो चीनी का अनुभार क्या होगा? इसमें किसका भार ज्ञात चीनी का भार ज्ञात करने का रहा है। किसका भार ज्ञात करने का रहा है? चीनी का। तो हम देखते हैं कि W कितना दिया था, 10 ग्राम कितना है? ये मूल्य है, घोलक है, 10 ग्राम विलायक का प्रासरण दाब दे दिया है। 20 ग्राम क्या है? टेम्परेचर है, कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। एक काम कीजिए, टेम्परेचर को यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में निकालने के लिए 273 से जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 293 केल्विन। तो आपका कितना आ गया? टेम्परेचर इतना आ गया। भी हमेशा 100 ml लेते हैं। इसे अगर सपोज कीजिए हमको लीटर में बदलना है, तो 0.1 लीटर हो जाएगा, 1000 से भाग दीजिए तो आपका लीटर में बदल जाएगा। बच गया इसमें क्या? S का मान क्या बताए थे? 0.082। 0.082 देख लीजिए, यहां लिख दिए 0.082 एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल, ठीक है। और इसमें क्या बच गया? P क्या दे रखा है? प्रेशर, प्रासरण दाब कितना दे रखा है? 7.07 एटमॉस्फेयर। आप जो निकाले थे इसमें P, प्रासरण दाब नहीं निकाले, देखो प्रासरण दाब, प्रासरण निकाले, तो प्रासरण दाब बोलिए या प्रासरण एक ही बात है, ठीक है, प्रासरण दाब प्रासरण एक ही बात है। तो इसमें प्रासरण दाब दे दिया है, इसमें प्रासरण दाब नहीं दिया है, समझे। इसमें भार दे रखा था, इसमें भार नहीं दिया है, यानी कि चीनी का भार निकालना है। किसका भार निकालना है? चीनी का। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सूत्र से चलते हैं कि PV इक्वल टू WST बटे M। क्या है? M सारा यहां ले चलाइए, तो WST बटे PV। ये बात सही हुआ है कि नहीं? देखिए M को यहाँ भेज दिए, PV को यहाँ भेज दिए, बस वही क्या काम किए यहाँ। M हमको निकालना, तो M काहे हम लेके खाली घूमना है इसको। W का मान 10, S का मान 0.082, T का मान आपका है 293, P का मान आपका है 0.1, V का मान है आपका, P का मान कितना है? 7.07, V का मान 0.1। एक काम कीजिए, ज्यादा नहीं, एक काम कीजिए, ये 10 को 10 ही रहने दीजिए। ये पॉइंट को अगर 3 अंक उड़ा दें, पॉइंट के बाद 3 अंक है, देख लीजिए 3 अंक है, तो 3 शून्य हो जाएगा, नहीं कि 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसमें भी 2 गो शून्य है, इसलिए 100 हो जाएगा ऊपर में, इसमें 3 अंक ऊपर था, नीचे हो गया। फिर इसमें भी वही हाल है, इसको भी उड़ा दीजिए पॉइंट। तो 10 गुने 82 गुना 293, इसका 7.07 को उड़ाए तो 100 हुआ, 0.1 को उड़ाए तो 10 आया, आज ऊपर वाला को उड़ाएंगे तो 1000 आया। देखिए 1 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, 2 शून्य क्या हो गया? कट गया। अब क्या बचा? 10 गुना 82 गुना 293 बटे 707 बचेगा। आप में से बताइए कि कोई कटेगा इसमें से? देखिए कोई कटने वाला है ऐसा? कटेगा? देख लीजिए आप लोग,
24,026 आएगा, देख लीजिए गुना करके, एक बार चेक कर लीजिए। 24,026 और 10 से गुना करेंगे तो ये आएगा, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। जब भाग देंगे तो 339 आएगा, 0.39 आएगा, 83। इसको लगभग में आप 40 लिख सकते हैं, 340 लिख सकते हैं। एम है तो भाई प्रति मोल, 340 प्रति मोल। चेक कर लीजिए, 82 गुना 293 करके देखिए कितना आता है। तो इस सवाल का आंसर ये आ गया 340। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देख लीजिए, ग्लूकोज 5% विलियन का 25% ताप पर प्रासरण दाब ज्ञात करें। तो देखिए इसमें ग्लूकोज के 5% विलियन का 25 डिग्री सेल्सियस पर 5% घोल है, 5% घोल है, कितना टेम्परेचर पर प्रासरण दाब लगाया है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। ग्लूकोज का सूत्र C12H22O11 होता है। प्रासरण दाब ज्ञात करना है, यानी P निकालना है। क्या निकालना है? आपका ये आंसर आया। फिर सवाल क्या है कि ग्लूकोज के 5% विलियन का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रासरण दाब ज्ञात करें। तो W बराबर 5 ग्राम, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 273 से जोड़िएगा तो केल्विन में बदल जाएगा, चाहे रोमर में बदलिएगा तो और उसके लिए उपाय है। और इसमें क्या नहीं दिया है? P नहीं दिया है। प्रासरण दाब ज्ञात करना है। S तो जानवे करते हैं 0.082 एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। फिर आता है V, तो V का मान क्या होता है? 100 ml। ठीक है, इसको 1000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 लीटर। M का मान निकालना, यानी कि ग्लूकोज का निकालना। किसका निकालना है? ग्लूकोज, यानी C6H12O6 का भार, अनुभार निकालना। आप में से बताइए कितना आता है अनुभार? 12 गुना 6, 1 गुना 12 और 16 गुना 6, टोटल कितना आएगा ये बताइए। 12 छक 72, 12 का 12 और 16 छक 96। देख लीजिए 6 2 8 2 10, यानी 180 आ सकता है। कितना आएगा? 180। सूत्र से चलेंगे तो PV बराबर WST/M। प्रेशर हमको निकालना है, प्रासरण दाब WST/VM। अब विश्वास नहीं है तो ये 5 है, S है 0.082, ये है 298, ये है 0.1, M है 180। M कितना है? 180। 5 गुना 82 गुना 298। एक काम कीजिए, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, और उस ऊपर वाला पॉइंट उड़ाए तो नीचे 1000 हो जाएगा। ये बचेगा 180। कितना बचेगा? 180। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। ठीक है, 41 दूना 9 दूना कट जाएगा, 9 8 17 2 19, 3 से कटेगा नहीं। 5 गुना 41 गुना 298 ये हो जाएगा। और कुछ कटेगा? एक काम कीजिए, इसको काट दीजिए। कितना? 20 पंचे 100, 200 से कटेगा। 41 गुना 298 गुना 9 दूना 18, 1800। कितना आ जाएगा? 1800। 900, 2 का 2, 2 चौका 8, 2 9 18। 41 गुना 149/900। अब बताइए 41 गुना 149 करेंगे कितना आएगा? 6109 आएगा बटे 900। एक काम कीजिए, इसको भाग देंगे तो आएगा 6.78 एटमॉस्फेयर आंसर। 78 एटमॉस्फेयर आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं,
कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग भी बना के आइएगा, ठीक है। इसी तरह का दे देते हैं, ठीक है, सवाल आपको दे देते हैं ताकि घर से बना के आइएगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया, 5% यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 लिख दीजिए और लास्ट में NH2 लिख दीजिए और बीच में CO कर दीजिए, ठीक है। के जलीय विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात करें। तो ये है आपका सवाल। तो नेक्स्ट सवाल देख लीजिए आप लोग, ये सवाल आपको अपने से बनाना है, ठीक है। जहां आपको चीनी दिए थे, जहां आपको ग्लूकोज दिए, वहां आपको क्या दिए, यूरिया। प्रसारण दाब ज्ञात करें, देखिए इसमें भी प्रसारण दाब ज्ञात करें, खाली इसमें अनुभार है, कोई फर्क नहीं है। प्रसारण दाब यानी पी को रखना है, ठीक है। तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम आप लोग को सारा नॉमरिकल इसको खत्म कर दिए। तो आप लोग इसको तैयारी अच्छा से कीजिए। नेक्स्ट दिन आप लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बढ़िया ढंग से जानेंगे, सरल भाषा में सीखेंगे। और सीखने से पहले आपको पढ़ के आना है किताब। आपको क्या आना है, पढ़ के आना है किताब। तो आप लोग ये सब बात समझ में आ गया, सारा नॉमरिकल बता दिए। कहीं अगर दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट दिन। जय हिंद।